निजाम बदला है तो इंतजाम भी बदला है। आज से शुरू हुआ है। इससे पहले कभी इस तरीके काम यहाँ पे दिखा है? बाढ़ आने से MLA साहब ने करवाया नहीं था तो लग रहा है कि बीजेपी वो अब सत्ता में आई है, बीजेपी वो पूरा करेगी। ये 3 साल का टाइम मांगा है इसने, ये पूरा काम करेगी। काम की नहीं किया। केजरीवाल जी का कोई दोष नहीं इसमें, ना किसी का दोष है। ये तो केंद्र सरकार का काम है। यहाँ स्टेब्लिश है, उसको सही पहले नहीं कर पाए और फालतू की बातें बस करते बन जाएगा कि लोग यहाँ आज देख रहे 10-5 लोग जो आ रहे हैं, यहाँ भीड़ लगेगी रोज शाम को। जैसे गंगा आरती होती है वैसा यमुना आरती प्रसिद्ध होगा। अब फ्यूचर में देखेंगे यही होने वाला है, इससे कम यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भौकाली अड्डा, आपके साथ मैं हूँ अभिषेक। निजाम बदला है तो इंतजाम भी बदला है। जी हाँ, इस समय मैं खड़ा हूँ ITO यमुना घाट पर। और क्यों मैंने ऐसा कहा है कि इंतजाम बदला है, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। जरा ये तस्वीर देखिए। यमुना में ये एक बड़ी सी मशीन इस समय आपको घूमते नजर आएगी। साल 2025 का दिल्ली विधानसभा चुनाव यमुना पर लड़ा गया। ये वही ITO घाट है जिसको लेकर के लंबे वक्त से सियासत होती रही है। और यमुना को लेकर के, यमुना कितनी मैली और कितनी गंदी है, ये आप इन तस्वीरों के जरिए देख करके समझ सकते हैं। और अब जैसे ही बीजेपी ने यहां जीत हासिल की है, और बड़ी बात यह है कि अभी तक शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी अभी तय नहीं हुआ है। लेकिन उससे पहले जो बीजेपी ने दिल्ली वासियों से वादा किया था, उस पर काम शुरू हो गया है। जी हाँ, इस यमुना की सफाई का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। कल से ही इसकी शुरुआत हुई है और आज इन तस्वीरों के जरिए भौकाली अड्डा आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यमुना को साफ करना, देखिए लगातार काम चल रहा है। दूसरी तरफ ये दूसरी मशीन जो है वो भी आपको नजर आएगी। तो ये बड़ी बड़ी मशीनें जो है वो यमुना में उतार दी गई हैं और सफाई का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। अब देखिए जिस तरीके से काम शुरू हुआ है, इसमें चुनौतियां काफी ज्यादा हैं, क्योंकि इसके अंदर जो गाद बैठा है, जो गंदगी बैठी है, सबसे पहले उससे निकालना जरूरी है। उसके बाद सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वहां से पानी साफ होकर ही इस यमुना में आए, ये बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। कब से सफाई वाला काम कब से शुरू हुआ है? कब से शुरू हुआ है भाई काम ये वाला? आज से शुरू हो गया। आज से शुरू हुआ है। इससे पहले कभी इस तरीके काम यहाँ पे होते दिखा है? नहीं, पहले भी हुआ था एक दफा LG साहब ने करवाया। कब? पहले भी कुछ साल पहले नहीं हुआ था, बाढ़ आने से पिछले साल से पहले। अच्छा। MLA साहब ने करवाया नहीं था तो भी ऐसी सफाई। अच्छा। अभी दूसरी दफा चालू हुआ। तो इसमें दिक्कत क्या है? ये सब गाद बैठा हुआ है, गाद निकालने का काम शुरू हो। नहीं, गाद कैसे निकलेगी? गाद तो निकलेगी नहीं। फिर उसके लिए तो पीछे से साफ पानी छोड़ा जाएगा तो बह सकती है। ओके। या तो नालों से पानी फिल्टर हो तब छोड़ा जाए, तब ये गाद तो देखिए, यमुना को हम सभी मैया मानते हैं और यमुना की सफाई शुरू हुई है। ऐसे में हर कोई खुश तो है, लेकिन साधु संत भी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। स्वामी जी, यहाँ यमुना की सफाई शुरू हुई है। यमुना की सफाई शुरू हुई है। आरती यहाँ कई सालों से हो रही है रेगुलर। जैसा लोग सोच रहे हैं कि आरती अभी से स्टार्ट हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। आरती यहाँ अभी से नहीं है, 2 टाइम की आरती संपूर्ण रेगुलर हो रही है। पर किसी ने जो डाल दिया संदेश, ये गलत डाल दिया आरती का भी, कि आरती नहीं हो रही है। छठ घाट ITO में, ITO रेगुलर 2 टाइम आरती जरूर होती है। और ये सफाई जो है, सफाई अब होना चालू हुआ है। केजरीवाल ने नहीं कराया है, केजरीवाल ने खाली की घपला बताया है। इसकी जानकारी किया जाए और उसकी जांच करें कायदे से, जिससे ये आगे को गलती ना करें। और जो इसको संदेश जो जनता से वायदा करे, उस वायदे को निभाना होगा। तो लग रहा है कि बीजेपी वो अब सत्ता में आई है, बीजेपी वो पूरा करेगी अब? बिल्कुल पूरा करेगी। ये 3 साल का टाइम मांगा है इसने, ये पूरा काम करेगी। अच्छा, आप तो यहाँ अक्सर आते जाते रहते हैं? आते जाते नहीं, हम यहीं रहते हैं कुटिया डाल के। हाँ। तो मतलब अभी तो कह रहे हैं कि 2 दिन में ही ऐसा लग रहा है कि जैसे गंध वंध जो आती रहती थी, यहाँ खड़े होना मुश्किल होता था, वो सब
देखो जी, जब मान लिया कहते नहीं है, जब जहाँ 2 आदमी सफाई कर रहे हैं वहाँ आदमी 20 लगे हों 30 लगे हों तो फिर वहाँ कोई गिनती थोड़ी है, वहाँ तो सफाई ही होगी ना। अब ये थोड़ी है कि गंदगी बढ़ेगा। अब कहाँ 2 आदमी सफाई करने वाले, कहाँ आदमी लगे हैं 20 25 50। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, दिखाने नहीं, दिखावा नहीं है, काम तो होगा 100%। काम कोई रोक नहीं सकता। जो काम कभी नहीं हुआ है वो काम अब होके रहेगा 3 वर्षों में। छठ के समय में अमूमन इस पे झाग दिखता है, इस बार उम्मीद करें कि झाग नहीं रहेगा। इस बार उम्मीद ये है कि झाग नहीं रहेगा छठ में। छठ में ये बिल्कुल सही लेके चलेगा प्लान को, इसमें झाग बिल्कुल नहीं रहेगा। पानी बिल्कुल एकदम चांदी हो जाएगा, अब जैसे चांदी होता है, जनता माने ना माने। आपकी जनता को ये वो चीज़ दिखाएंगे जो जनता ने कभी नहीं देखा, हेड़ में ना फेड़ में। हेर में दिखाएंगे, हेर में, जो जनता देख के माने हाँ ये काम बिल्कुल राइट में है। तो यमुना की सफाई का काम जो है वो चल रहा है। कब से ये सफाई कब से शुरू हुआ है? ये कल से शुरू हुआ है। लग रहा है कि इस बार यमुना साफ हो जाएगी। ये आज तो होना चाहिए, ये तो कुछ नॉर्मल है। इसको तट नहीं बनाया अभी तक, कितने सालों में तट बनाना चाहिए। केजरीवाल जी ने काम नहीं किया। केजरीवाल जी का कोई दोष नहीं इसमें, ना किसी का दोष है। ये तो केंद्र सरकार का काम है कि नहीं, ये यमुना का सफाई का काम ये तो केजरीवाल जी और जो भी मंत्री आएंगे वो लोग तो सिर्फ ध्यान रखेंगे कि भाई इसमें कोई कचरा ना डालो, ये डालो, ये सब काम करेंगे। नहीं, लेकिन ये साफ सफाई जो काम है ये तो अरविंद केजरीवाल खुद ही बोलते थे कि मैं साफ करूंगा। वो तो दिल्ली सरकार का अरविंद, काम था। देखिए ना, अरविंद केजरीवाल हमारे कोई दुश्मन है ना। अरविंद केजरीवाल का ये काम है कि वो कचरा डालते हैं उनको रोके। देखिए अभी सरकार आई, बीजेपी की काम शुरू हो गया। बीजेपी आई है, बहुत अच्छी बात है, और महंगाई कम करे। और सरकार सबसे पहला ये काम करे कि ये जो पानी की व्यवस्था है, हाँ हाँ, ये जो मानवता का प्रश्न है, हाँ। इसको पहले तट बांध दे। ओके। तट बांधना ज़रूरी है, क्योंकि जो मैं दमन में था, मैं पूरी इंडिया की परिक्रमा किया हूँ, तो दमन में मैं शमशान भूमि में काम करता था, तो उधर कई किलोमीटर तक समुंदर का तट बांध दिए वो लोग। अच्छा। तो समुंदर का तट बांधने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि वो तो पानी आया तट पे लौटने वाला है। लेकिन ये जो तट है, इसका तो तट बांधे हुए तो ये पानी पीने को मिलता है। अच्छा। ये आप पानी पीने के लिए तट तो बनाओ। तो उम्मीद है कि आगे होगा? हाँ? उम्मीद है, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है। ये उम्मीद का कोई लेन देन नहीं है इसमें, ये तो करना ही है। प्रेजेंट टेंस, वर्तमान की ज़रूरत है कि ये बांधना ज़रूरी है। वर्तमान है ना, यहाँ स्टेब्लिश है, उसको सही पहले नहीं कर पाए और फालतू की बातें बस करते हैं। तो अब तो पूरी उम्मीद है कि अभी यहाँ गवर्नमेंट फॉर्म ही नहीं हुई, बट काम इन्होंने शुरू करा दिया, तो इससे लोगों का विश्वास बढ़ता है। नहीं तो लोग यही तो कह रहे हैं कि ऐसा क्या था कि 10 साल से मशीन निकला नहीं। 10 साल से मशीन इसलिए नहीं निकला क्योंकि इंटेंशन नहीं था केजरीवाल का। अच्छा। हाँ, यही रीज़न था और कोई रीज़न नहीं था। उनका इंटेंशन था बस अपना शीश महल में रहने का, अपना ऐस था, पब्लिक भाड़ में जाए, छठ पे पब्लिक डूब के मर जाए, उन्हें कोई लेना देना इससे नहीं था। तो इस बार छठ घाट साफ सुथरा, इस बार आप छठ पे देखेंगे, ये जैसे इस समय संगम में धूम मचा हुआ है, वही धूम इस बार यहाँ मचेगा। आप लोग आएंगे तो उस समय देखेंगे यहाँ क्या रौनक रहती है। अभी तो ये शुरुआत बस है। ठीक है डियर। शुरुआत तो हुई है, लेकिन एक और चीज़ जब मैं यहाँ पे आया, देखिए बीजेपी सनातन को भी तवज्जो देती है। यहाँ जिस तरीके से मूर्तियाँ और वो सारी चीज़ें जो पूजा सामग्री है उसका जिस तरीके से बेतरतीब छीटा हुआ हमने देखा, तो लगता है कि एक संदेश ये भी जाना चाहिए कि मूर्तियों का विसर्जन तरीके से हो। यस, बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए ना, बनारस में जो गंगा जी बनाई गई है वो किस तरीके से बनाया गया, लोग जाके वहाँ आचमन करते हैं, ये करते हैं। तो यहाँ भी वही सिस्टम आने वाला है। यहाँ का भी आप देखेंगे पानी 1-1.5 साल बाद, 2 साल बाद, जो भी प्रोसेस में टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ भी आके आप देखेंगे कोई इस तरीके से जो मूर्तियाँ हमारे सनातन धर्म की है इस तरीके से बिखरे हुए हैं, ये सब कुछ नहीं मिलेगा। इतना सिस्टम में बन जाएगा कि लोग यहाँ आज देख रहे हो 10-5 लोग जो आ रहे हैं, यहाँ भीड़ लगेगी। रोज शाम को जैसे गंगा आरती होती है वैसा यमुना आरती प्रसिद्ध होगा। अब फ्यूचर में देखेंगे यही होने वाला है, इससे कम यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। इंतजाम बदला है तो इंतजाम भी बदला है। आज से शुरू हुआ है। इससे पहले कभी इस तरीके का काम जगह पे दिखा है? करवाया नहीं था तब भी। तो लग रहा है कि बीजेपी वो अब सत्ता में आई है, बीजेपी वो पूरा करेगी। ये 3 साल का टाइम मांगा है इसने, ये पूरा काम करेगी। काम नहीं किया। केजरीवाल जी का कोई दोष नहीं इसमें,
ना किसी का दोष है, ये तो केंद्र सरकार का काम है। यहाँ स्टेब्लिश है उसको सही पहले नहीं कर पाए और फालतू की बातें बस करते बन जाएगा कि लोग यहाँ आज देख रहे 10-5 लोग जो आ रहे हैं, यहाँ भीड़ लगेगी रोज शाम को, जैसे गंगा आरती होती है वैसा यमुना आरती प्रसिद्ध होगा। अब फ्यूचर में देखेंगे यही होने वाला है, इससे कम यहाँ कुछ नहीं होने वाला है।